हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नई क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये क्लास 13 है, यानी कि पार्ट 13 है। दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं यानी कि डाटा टैब क्या होता है। आपको पता ही है कि डाटा टैब एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डाटा टैब क्या होता है। दोस्तों, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग आज, जैसे कि हमने आपको बताया है कि डाटा टैब में दोस्तों हम लोग सीखेंगे गेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन डाटा। ये दो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों इसमें जितने भी बटन हैं उन बटन पे हम लोग बात करेंगे, किस बटन के लिए कौन सी बटन किस लिए काम करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे भी पहले मैंने फार्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब और होम टैब पे भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, देख सकते हो, उसमें मैंने प्लेलिस्ट पूरी दे दी है। दोस्तों आप उनको एक एक करके वीडियो को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। दोस्तों तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों हम लोग डाटा टैब यहाँ पे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि गेट एक्सटर्नल डेटा। तो गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब ही है दोस्तों कि इस डेटा को कहीं जितने भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ से डेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि ला सकते हो। ठीक, इसका मतलब यही होता है गेट एक्सटर्नल डेटा। मतलब कि जैसे कोई एक्सेस है या वेबसाइट है या कोई अदर सॉफ्टवेयर है, आप उन सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सेल में क्या कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। दोस्तों मतलब इन सब का यही यूज़ होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों फिर भी आपको यहाँ से कुछ तो हिंट समझ में आ ही गया होगा कि मैं गेट एक्सटर्नल डेटा का क्या प्रयोग करने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी अदर सॉफ्टवेयर से आप डेटा को क्या कर सकते हो, अपने एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों ठीक है ना, तो यही काम होता है। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे बटन पहला दिया है गेट एक्सटर्नल डेटा में। देखिए पहला दिया है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का क्या प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एक्सेस फ्रॉम एक्सेस डेटा दिया है ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। जैसे कि एमएस ऑफिस के आपको पता ही है कि 8 पार्ट होते हैं, उसका एक पार्ट ये भी होता है एमएस एक्सेस। जब मैं एक्सेस पढ़ाऊंगा यानी कि इस टॉपिक के बाद जब एक्सेस चालू होगा तो मैं एक्सेस के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा फिलहाल। ठीक, तो चलिए मैं बात करता हूँ एक्सेस से। कोई एक्सेस है, एक्सेस से डेटा हम अपने एक्सेल पे कैसे ला सकते हैं। दोस्तों तो जैसे ही हम एक्सेस से क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डेटा दिखाता है। देखिए यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। ठीक, आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है तो बस डेटा को आप क्या करोगे, यहाँ से इंसर्ट करा लोगे तो आपके यहाँ पे एक्सेल पे डेटा आ जाएगा। ठीक, चलिए मैं आपको कैसे डेटा आएगा, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक एक्सेस ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सेस खोल लेता हूँ दोस्तों, और चलते हैं हम लोग यहाँ से एमएस ऑफिस पे। और एमएस ऑफिस पे यहाँ पे देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा देखिए विंडो ओपन होके यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक हो रहा है, यस करते हैं इसको, और ये डेटा मेरे सामने खुल के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेस यहाँ पे आ चुका है। अब एमएस एक्सेस में देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ब्लैंक डाटाबेस। तो मैं ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से डेटा आता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक डाटा बेस पूछ रहा है, भैया फाइल का नाम क्या देना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ। ठीक, चलिए मैं फाइल दे देता हूँ नाम लकी गुरु के नाम से मैंने फाइल का नाम दे दिया। ठीक, और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो एक्सेस है, एक्सेस मेरा यहाँ से ओपन हो चुका है। सेम ये देखिए रो कॉलम के बेस में आ रहा है जैसे कि एक्सेल में आता है। जब मैं एक्सेस आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों ना, तो पूरा जानकारी आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से दूंगा। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ थोड़ा छोटा सा डेटा बना लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक्सेल पे क्या इंपोर्ट कैसे करेंगे, यानी एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे देखिए आईडी पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई नेम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से नेम डाल देता हूँ। ठीक, और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा नेम ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं फील्ड में कुछ डेटा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ पहले। और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों सेम टू सेम आप एक्सेल में जैसे टैब बटन का यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग टैब बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मैं सैलरी ले लेता हूँ, छोटा सा डेटा बना लेता हूँ। ठीक,
और नीचे उतारते हैं दोस्तों इस तरीके से, आप एरो की से भी नीचे आ सकते हो। यहाँ पे देखिए फील्ड 1 और फील्ड 2 दिखने लगा, ठीक। और भी अगर आपको इंसर्ट करना है ऐड न्यू फील्ड में तो आप यहाँ पे और भी ले सकते हो, अमाउंट सैलरी का या नेम और भी कुछ ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिखाने के लिए छोटा ही सा डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पे नेम मैं ले लेता हूँ कोई, ठीक, और इनकी सैलरी भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे 4000 इस तरीके से। और नीचे आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ डेटा कोई, जल्दी जल्दी मैं फिल कर लेता हूँ इस तरीके से, कोई नेम ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे फिल कर लिया है दोस्तों इस तरीके से जल्दी जल्दी। अब दोस्तों अगर आपको और भी डेटा फिल करना है तो आप इस तरीके से डेटाओं को फिल कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब चलिए इसको डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं ऑफिस बटन पे और यहाँ से इनको हम सेव कर लेते हैं, ठीक। सेव करते हैं, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, यानी कि टेबल नेम क्या देना चाहते हो, तो मैं टेबल नेम यही दे देता हूँ, टेबल 1 के नाम से, यहाँ से कर देता हूँ ओके। ये डेटा मेरा क्या है, टेबल सेव हो चुका है, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम वापस आ गए हैं अपने एक्सेल पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इस सीट पे हमें क्या है कि डेटा को क्या करना है, लाना है। तो इसको आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे रो और कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। कैसे करोगे, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लीजिए और माउस की स्क्रॉल बटन को आप जब अप डाउन करोगे ना तो ये आपके ऑटोमेटिक ये बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक। देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डेटा हमें चाहिए, तो डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो बस आपको क्या है फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताने ही भूल गया कि जब आप डेटा को एक्सेस से सेव कर लोगे तो एक्सेस में सेव करते ही आपको डेटा कहाँ मिलेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अपने माई कंप्यूटर पर वापस आना है। माई कंप्यूटर पर वापस आओगे तो यहाँ पे आपको माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा माई डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव होकर दिखेगा। देखिए यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक सेव होकर दिखेगा, ठीक। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि जो भी हम एक्सेल पे जो एक्सेस पे हम डेटा को सेव करते हैं तो वो माई डॉक्यूमेंट्स में ही मिलता है, ठीक। ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। चलिए हम लोग एक्सेस पे क्लिक करते हैं यहाँ से। अब देखिए एक्सेस से जो एक्सेस है उस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए डेटा मेरा दिख रहा है, ठीक। इस डेटा को हमें क्या है, यहाँ से जो भी डेटा आपका है यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको इंसर्ट करा लेते हैं, क्लिक करते हैं डेटा। अब देखिए इस तरीके से डेटा आ गया है, हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे टेबल पे अपने आप सिलेक्ट है, यहाँ पे ये रेंज दिखा रहा है भैया, ये रेंज देखिए पॉपअप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है रेंज, ये आपको पता कर रहा है कि भैया यही रेंज आपको रखनी है, या फिर इसको हटाकर यहाँ पे भी डेटा ले सकते हो। देखिए ये अपने आप ब्लर करने लगेगा, ठीक। जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो डेटा वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक। चलिए हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। बस आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। जैसे ओके करोगे तो डेटा देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। जो डेटा हमने यहाँ से क्रिएट किया है वो डेटा भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक। चलिए मैं यहाँ से एक डेटा और ले लेता हूँ कोई। देखिए यहाँ पे एक डेटा क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आते हैं फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कहाँ लिए थे दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स में हमने क्लिक किया था, सेव किया था डेटा को, ठीक। डॉक्यूमेंट्स में देखिए सेव किया था, तो हम डेटा को यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से ओके करा देते हैं, ठीक। देखिए तो दोस्तों ये देखिए डेटा दूसरा आ गया है। चलिए मैं वही डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं डाटा पे और एक्सेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा मेरा इस नाम से है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओके करके डेटा प्रॉपर आ चुका है। ये मैं यहाँ पे डेटा चाहता हूँ इस जगह पे, तो मैं बस ओके करता हूँ। वो डेटा देखिए यहाँ पे फिल हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको चीज़ें। अब तो दिख रहा होगा दोस्तों, हाँ इस तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। देखिए ये डेटा पूरा यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है, ठीक। मतलब जो जो मैंने डेटा वहाँ से क्या किया था, लिखा था, वो डेटा यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है, मतलब एक्सेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गेट एक्सटर्नल डेटा क्या करता है। तो कोई किसी भी सॉफ्टवेयर से आप डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेल पे आराम से आसानी से ला सकते हो, ठीक। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट बटन दिया है कि फ्रॉम वेब। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपके जो वेबसाइट वगैरह होते हैं, आप वेबसाइट से अगर कोई भी क्या करता है डेटा लाना चाहते हो तो आप वेबसाइट से डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। इसका मतलब यही मीन्स होता है केवल, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बटन की। यहाँ पे देखिए दिखा है यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट क्या मतलब होता है, तो मतलब आप कोई भी नोट पैड या फिर वर्ड पैड वहाँ से डेटा अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने एक्सेल पे तो आप आराम से आसानी से कर सकते हो। चलिए मैं एक सीट ले लेता हूँ, पहले यहाँ पे एक सीट ले लिया हूँ और मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे नोट पैड, ठीक। तो मैं विंडो आर दबाता हूँ और यहाँ पे नोट पैड मैं यहाँ से क्लिक करके खोल लेता हूँ। तो मेरे सामने नोट पैड आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा बना लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको टैब इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा सा देखिए गैपिंग देगा और यहाँ पर मैं सैलरी ले लेता हूँ।
ठीक, इस तरीके से। और नीचे इंटर बटन दबा के यहाँ पे कोई नेम ले लेते हैं, कुछ नेम टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले लिया है, इनको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ये तो आपको पता ही चल गया कि यहाँ पे गैपिंग कैसे देना है, टैब बटन से देना है। चलिए मैं एक आपको दिखा भी देता हूँ और भी। इंटर बटन दबाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई नेम ले लेता हूँ, जैसे लेता हूँ सुमन। ठीक, सुमन ले लिया। और आपको टैब बटन दबाना है, देखिए इस तरीके से कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। आपको जो भी सैलरी यहाँ पे टाइप करनी है, इस तरीके से मैंने डेटा छोटा सा बना लिया। ठीक, अब यहाँ पे फाइल पे आते हैं और इस डेटा को हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रॉपर करते हैं, यहाँ से सेव। और ये डेटा मेरा सेव हो गया है। यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो मैं यहाँ नेम दे देता हूँ फिलहाल। इसको मैं कहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो माई डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे कोई नेम दे देता हूँ, तो नेम में दे देता हूँ, नेम दे दिया। ठीक, अब देखिए नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने नोटपैड दे देता हूँ। ठीक, नोटपैड के नाम से मैंने डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक, ये डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब देखिए प्रॉपर डेटा को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो बस आपको फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रॉम टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेटा मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, लकी नोट्स के नाम से अभी मैंने डेटा को क्या किया था, सेव किया था। इस तरीके से पॉपअप खुल के आएगा, आप जब उस पर क्लिक करोगे, ठीक, जैसे ही यहाँ पे करोगे तो इसके बाद आपको कुछ नहीं, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है आपको इसमें। ठीक, बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक पॉपअप खुल के आएगा। और हम लोग ने टैब देकर क्या किया था, ये डेटा को प्रॉपर बनाया था। तो यहाँ पे देखिए टैब पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर आपने टैब के माध्यम से नहीं किया है, कॉमा लगा के किया या फिर स्पेस से किया या फिर अदर से किया है, तो आप इस पर भी टिक कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो कि अधिकतर काम क्या है, लोग टैब बटन से ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमेटिक अपने आप सेलेक्ट कर देता है जो भी आप टैब वगैरह लगा के करोगे। तो यहाँ टैब फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट है। बस आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। जब फिनिश करोगे तो देखिए ब्लर होके आपके सामने इस तरीके से पॉपअप दिख रहा है। आप इसको कहीं पे भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको यहाँ करना है या फिर यहाँ करना है या फिर यहाँ करना है, जहाँ पे आप कर्सर रख दोगे। ब्लर हो रहा है, देखिए ये ब्लर हो रहा है ऑटोमेटिक, बस आपको यहाँ से ओके करना है। वो डेटा आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब जो आपने नोटपैड में डेटा बनाया था वो देखिए अपने आप एक्सेल पे क्या हो गया, डेटा आ चुका है। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ पे डेटा आपका सब कुछ आ चुका है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रॉम टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अदर सोर्स, इसका क्या मतलब होता है, क्लिक करते हैं। देखिए एक्सेल पे आप किसी भी प्रकार का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी अदर सोर्स से। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब एक्सटर्नल होता है, यानी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर से। ठीक, तो ये भी आपको फिलहाल समझ में आ गया होगा। अब चलती ये बात हम बात करते हैं कि एग्जिटिंग कनेक्शन क्या होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन हमने दिए थे, यानी कि यहाँ जहाँ से डेटा हमने प्राप्त किया था, देखिए जो अभी मैंने नोटपैड से प्राप्त किया है, ठीक, और मैंने एक्सेस से प्राप्त किया था, तो उनके पूरी डिटेल यहाँ पे शो करता है। ठीक, यानी कि सोर्स कहाँ कहाँ से कनेक्शन हुए थे वो कनेक्शन यहाँ से दिख रहा है। ठीक, तो यही काम दोस्तों क्या करता है, ये शो कराता है, मतलब आप यहाँ से कहाँ से किस किस सोर्स से डेटा लाए हो वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम लोग कनेक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रेश ऑल। तो रिफ्रेश ऑल अभी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन का मतलब होता है कि आप कहाँ कहाँ से डेटा कनेक्ट हुए हो, तो ये कनेक्शन वर्किंग दिखाता है। देखिए कहाँ कहाँ से डेटा दिखाए वो, बस इसका मतलब थोड़ा ही होता है, ज़्यादा इसका कोई वर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो ये कनेक्शन दिखाता है भैया आप कहाँ कहाँ से डेटा प्राप्त किए हो। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा। इससे आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ भी जान सकते हो। अगर आपको इस डेटा के प्रॉपर्टीज़ जाननी है, बस क्लिक कर दीजिए प्रॉपर्टीज़ पे, आपको दिखा देगा भैया कनेक्शन नेम कौन है। ठीक, उनके बारे में सारी डिटेल आपको शो कर देगा। यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, बस इसका फिलहाल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नॉर्मली होता है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्या काम करता है, तो जैसे इस डेटा में हमें कोई करेक्शन करना है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, जैसे हम लोग वापस चलते हैं नोटपैड पे, और यहाँ पे ये जो डेटा है, इस डेटा का हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। इस नाम को हम क्या करते हैं, करेक्शन कर देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे राहुल लिख देते हैं। ठीक, देखिए राहुल लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे कैरेक्ट कर दिया, यानी कि एडिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो नाम है रोहित, इसको मैं चेंज करता हूँ कि अंजलि के नाम से, मैं अंजलि के नाम से यहाँ चेंज करता हूँ। और इनकी सैलरी भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8,000 रुपये।
और नीचे वाली सैलरी को भी थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे 9,000 डाल देता हूँ, 200 रुपये। इस तरीके से मैंने किया और फिर से इसको जाके क्या करते हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, देखिए डेटा मेरा सेव हो चुका है, इसको करते हैं मिनिमाइज। अब यहाँ पे देखिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। हम जब रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, ठीक, तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश पे जब क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए रिफ्रेश क्या हो रहा है, ऑल शो कर रहा है। बस आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से डेटा मांग रहा है, फिर से आपको क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन हो गया ऑटोमेटिक। देखिए सबकी सैलरी चेंज हो गई, यहाँ से जो नेम मैंने क्या किए थे, एडिट किए थे, वो नेम भी यहाँ से क्या हो गए, एडिट होके सही हो गए। ठीक, मतलब इसका यही यूज़ होता है रिफ्रेश का। ठीक है ना, देखिए अभी मैंने क्लिक किया, अब देखिए रिफ्रेश ये इनेबल नहीं है। ठीक, अब देखिए रिफ्रेश इनेबल नहीं है, बस आपको जो भी एडिट वगैरह भविष्य में कभी भी करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, अब देखिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, इसका क्या यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या होता है, आप किसी की प्रॉपर्टीज़ जान सकते हो। जैसे ये डेटा है, ठीक, जैसे मैं चलता हूँ इस डेटा, ये डेटा है, इस डेटा में जैसे इस व्यक्ति की हमें प्रॉपर्टीज़ जाननी है, बस इस पर क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल जाएगा ये कहाँ की है। तो टेबल लकी के नाम से डेटा बना है, तो आप बस प्रॉपर्टीज़ जानने का ये वर्क करता है। ठीक, इससे आप प्रॉपर्टीज़ किसी की भी जान सकते हो। ठीक, बस इसका यही काम होता है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है लिंक, एडिट लिंक, तो इसका मतलब होता है कोई भी आप लिंक को एडिट करा सकते हो, तो बस इसका नॉर्मली यूज़ होता है। तो दोस्तों आपको मैंने गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शन दोनों ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है, यानी कि कोई भी डाउट्स है आपके माइंड में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।